देखिए, जो पहले लिक्विड आता है ना मेल्स में, उसको लेके बहुत सारे डाउट रहते हैं काफ़ी सारे लोगों में। क्या इसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है? क्या इसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो सकती है? क्या इसकी वजह से ही आपका समय कम है? ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि और ये आता कहाँ से है? क्या अलग-अलग जगह से आता है जहाँ से आपका जो बाद वाला जो लिक्विड आता है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं, सीमन होता है, तो क्या वो और ये दोनों एक ही जगह से आते हैं या फिर अलग-अलग जगह से आते हैं? इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी एसडब्ल्यूएफ। तो चलिए समझ लेते हैं। देखो, ये जो है ये एक जगह से नहीं आता है, पहले मैं बता देती हूँ। तो ये क्यों होता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और सब कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कि ये आता कहाँ से है? तो ये समझिए 2 ग्लैंड होती हैं, सबसे ज़्यादा तो वहीं से आता है, आपकी कॉपर ग्लैंड होती हैं, तो कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, तो 2 ग्लैंड होती हैं, तो उनसे आता है ये। एंड ये अल्कलाइन नेचर का होता है, मतलब क्या है कि आपका जो रास्ता है, जहाँ से यूरिन भी आता है और ये लिक्विड भी आता है, तो जब यूरिन यहाँ पे पड़े रहते हैं, कुछ ड्रॉप्स रहती हैं, तो उसको क्लियर करने का काम करता है कि जब भी आप रेशम बनाएँ, तो रास्ता क्लियर रहे, जब भी आपका जो सेमन है, जो स्पर्म है, जब वो आएँगे तो उनको कोई डैमेज ना हो। क्योंकि यूरिन के अंदर क्या है, एसिडिक फ़ॉर्म होती है उसकी, तो इस वजह से उसको क्लियर करने के लिए, उस रास्ते को न्यूट्रल करने के लिए ये आता है। दूसरा इसलिए भी आता है कि आप जब शुरुआत करते हैं तो एक नेचुरल लुब्रिकेशन का काम भी करता है, ठीक है? तो इसके लिए ये ज़रूरी भी होता है। अब देखो, कुछ लोगों के माइंड में ये रहता है कि इसकी वजह से ही मेरा कहीं जल्दी निकलने का कोई कनेक्शन तो नहीं है कि ये आ जाता है इसी वजह से मेरा जल्दी हो जाता है, नहीं। इसका कोई भी दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है कि आपका ये लिक्विड आ रहा है इसीलिए वो जल्दी हो जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका काम अलग है, उसका काम अलग है, दोनों की जगह बनने की अलग होती है, ठीक है? जो आप जिसके अंदर आपके स्पर्म रहते हैं ना, वो आपके टेस्टिकल्स में बनता है एंड ये बनता है रास्ते में, जो लिक्विड है ये। एक काम और ये भी होता है इसका कि ये एक तो जो स्पर्म आएँगे उनको तैरने में भी हेल्प करता है। बहुत सारे लिक्विड बनते हैं उसी समय में जो ग्लैंड होती है जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, वहाँ से भी कुछ लिक्विड बनता है। तो वो जो लिक्विड है ना वो भी क्या काम करता है आपकी जो स्पर्म है उनको तैरने में हेल्प करता है, ठीक है? ताकि वो आगे बढ़ सके, वो खुद से नहीं चलता, तो उनको आगे ले जाने में एक मीडियम प्रोवाइड करता है और दूसरी चीज़ उनको न्यूट्रिशन भी देता है, उनको खाना पोषण भी देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? इसका कोई कलर नहीं होता है, जो शुरू में आता है उसका कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल भी नहीं होती है और इसकी वज़ह से कोई पेन भी आपको नहीं होता है। तो अगर आपको पेन है, स्मेल है, किसी तरीके का कोई डिस्कम्फ़र्ट है जब ये आता है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब रही बात ये कि इसकी वज़ह से क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? तो इसमें कोई एक्चुअल में इसमें कोई स्पर्म नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, अगर उस रास्ते में पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है? स्पर्म जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है उसमें अगर पहले से पड़े हुए हैं ना, तो इसके साथ वो बह के जा सकते हैं फीमेल की बॉडी में और आपको मतलब जो आपके पार्टनर है उसको प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसा काफ़ी बार होता भी है, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी क्यों हो गया? तो ये इस वजह से होता है क्योंकि वो लोग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। अब कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सिर्फ ये लिक्विड अगर टच हो जाता है, आपके मल्टीपल पार्टनर है, तो क्या कोई बीमारी फैल सकती है जो पहले वाला जो लिक्विड है उससे? जी हाँ। इससे भी ये भी अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं लिक्विड, तो इससे भी बीमारी फैल सकती है। एचआईवी इससे भी हो सकता है अगर आप अननोन पार्टनर से या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ बिना किसी प्रोटेक्शन के इंटीमेट होते हैं तो, ठीक है? तो ये सब होता है। प्रेगनेंसी की बात भी हो गई। तो अब प्रेगनेंसी क्यों हो जाती है? जैसा कि मैंने बताया कि पहले वाले जो अगर स्पर्म पड़े हुए हैं तो हो जाती है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उसको बाहर निकाल लेते हैं, अपने पार्ट को जब ये निकलने वाला होता है, जो एंड में जो सेमेन है वो निकलने वाला होता है। तो क्या फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है? जी हाँ, हो जाती है। ये इसी वजह से होती है कि एक बार आपने किया, हो सकता है बाहर निकाल लिया, नहीं गया होगा। लेकिन जब आप दोबारा करते हैं, कुछ लोग तो कुछ समय रुक के ही आधा घंटा रुक के, 1 घंटा रुक के फिर से दोबारा करते हैं। तो ये रहता है कि वो स्पर्म एक्टिव ही रहते हैं, इतनी जल्दी नहीं मरते हैं। तो इसलिए वो जा भी सकते हैं फीमेल के पार्ट में और बिल्कुल वो वहाँ पे प्रेगनेंसी कर देंगे। जबकि आप ये कहेंगे कि आपने तो बाहर किया है, अंदर तो किया ही नहीं था रिलीज़, लेकिन ऐसा हो जाता है।
ठीक है, तो आशा करूँगी कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।